द खबरनामा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। पंचायती राज चुनावों में शायद ही देश या हिमाचल में ऐसा कहीं हुआ होगा। एकजुटता की मिसाल बनी। 15 पंचायत प्रधान उप प्रधान ने 7 लड़कर दर्ज की जीत। एक सिकंदर वो भी था जिसने ताकत के बल पर दुनिया पर राज करना चाहा था, और एक सिकंदर यह भी है जो लोगों के दिलों मोहब्बत नेक दिल मिलनसार होने की वजह से राज कर रहा है। नूरपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंद्रेहड़ इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पंचायत चुनाव में प्रधान और उप प्रधान पद के उम्मीदवारों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जनता के सहयोग से शानदार जीत दर्ज की। स्थानीय लोगों के अनुसार यह अपने आप में एक अनोखी पहल रही, क्योंकि पंचायत चुनाव में पहली बार प्रधान और उप प्रधान पद के उम्मीदवारों का संयुक्त पोस्टर पूरे क्षेत्र में लगाया गया था, जिसकी हर तरफ चर्चा रही। पंचायती राज चुनावों में शायद ही देश या हिमाचल में ऐसा कहीं हुआ होगा। आपकी इस जीत को लेकर क्या राय, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आगे सुनिए क्या कहा सिकंदर राणा ने। सर, उप प्रधान से उप प्रधान बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आप इस बार फिर जीते हैं। इस जीत का राज क्या है? इस जीत का राज को राज ही रहने दो, क्योंकि अगर राज खुल गया तो फिर सारे प्रधान न बन जाए, तो ये राज का राज ही ठीक है। क्योंकि दूसरा बात यह है कि लोगों के दिलों में अगर जगह होगी तो उप प्रधान छोड़ के लोग उप प्रधान भी बना सकते हैं, वार्ड मेंबर भी बना सकते हैं। सीट रिजर्व होने के कारण जो है हमें उप प्रधान लोगों ने ही चुना है। लोगों ने ही बोला कि उप प्रधान इलेक्शन लड़ना है, नहीं तो हम तो मना कर रहे थे पहले कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है। पर 2 बार सीट जो है ऐसी रिजर्व हुई है, उसके लिए हमें उप प्रधान के लिए चुना गया था। और लोगों का जो विश्वास है उसके ऊपर उतरना है, चाहे उप प्रधान हो चाहे प्रधान हो। अगर नहीं भी होंगे तो भी वैसा काम करेंगे जैसा। सर, पूरे हिमाचल में आपकी एक ऐसी पंचायत है जहां पर आप उप प्रधान पे खड़े थे और दूसरी साइड जो प्रधान पद पे खड़े थे उनका पोस्टर एक साथ दिख रहा था। इसका क्या राज है? ये जो पोस्टर एक पोस्टर पे दोनों प्रधान उप प्रधान की जो फोटो लगाई थी, वो हमारी जो कमेटी है, हमारी जो टीम है पंचायत लेवल की, हर वार्ड से उसमें सदस्य हैं, वो टीम ही फाइनल करती है कि हमने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। बाकी पंदेड़ की जनता तो हमारे साथ हमारे परिवार की तरह है, वो आगे भी रहेगी। हम चाहे इलेक्शन लड़ें ना लड़ें, पर वो परिवार जो हमारा वो साथ रहेगा उनका, वो पूरी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है तब तक साथ रहेगा। सर, इस बार बड़ा टफ मुकाबला देखा जा रहा है। हर जगह हर तरीके का कंपटीशन भी देखा जा रहा था अपनी पंचायत में। आप कैसे इस कंपटीशन से जीत की ओर बढ़ते? देखो, कंपटीशन तो हर बार होता है, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही था। मतलब मेरे को तो पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था। अपना जो पंदेड़ की हमारी जनता है, यहाँ पे तो पूरा यूपी बिहार बना दिया गया था कि मतलब जिस तरह से बड़े बड़े इलेक्शन लड़े जाते हैं उस तरह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश जो की गई थी। इतना ज़्यादा खर्चा भी किया गया था जो हमारे विरोधी उनके द्वारा, पर उससे निकल कर उन्होंने, जनता ने, हमारे जो परिवार है उन्होंने पूरा समर्थन हमारे दोनों के ऊपर दिया है, दोनों के ऊपर इतना प्यार दिया है। हम अपनी तरफ से उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इतना यकीन किया, इतना विश्वास किया। और ख़ास करके नूरपुर के उन सभी जो हमारे शुभ चिंतक थे, जो फ़ोन करते रहते थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारी माताएं बहनें जो बाहर से हमें वोट डालने आई थी, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद उनसे भी हम ये वादा करते हैं कि जो भी उन्होंने कहीं भी कुछ भी वादा किया होगा हमारे लिए, वो हमें बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी हम अपने विकास कार्यों में शामिल करके उसको तुरंत जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसा हम उन सभी से वादा करते हैं। सर, आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी इस जीत के बाद?
जीत का श्रेय तो सबसे पहले हमारे बाबा अजियापाल जी हैं, श्री ब्रिजराज स्वामी मंदिर नूरपुर, ब्रिजराज स्वामी जी। और मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था, लिखा भी था अपनी आईडी से, कि हमें कृष्ण का भक्त हूँ मैं, हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण की सेना नहीं चाहिए। तो सारे कृष्ण मिले हैं, कृष्ण की सेना जो एक तरफ चली गई है, तो हमें सबसे ज़्यादा विश्वास तो हमारी जो भगवान है प्रभु श्री कृष्ण जी और बाबा अजियापाल जी, और दूसरा पंदेड़ पंचायत का जो हमारा परिवार है वो तो सदा के लिए हम उनके ऋणी हो गए हैं। तो चौथी बार या तीसरी बार लगातार ऊपर दान से ऊपर दान कोई भी नहीं बनता, पर पंदेड़ की जनता है, कुछ भी कर सकती है। ऊपर दान से प्रधान से ऊपर दान, ऊपर दान से प्रधान, कुछ भी बना सकती है। ये तो जनता का प्यार है और उनका विश्वास है। उनका विश्वास कभी मैं टूटने नहीं दूंगा, ये मैं उनको यकीन दिलाता हूँ। और ऐसी भी हमारी मेरी जो पंदेड़ की माताएं भाभियाँ हैं, जिन्होंने इतना प्यार मेरे को दिया कि तू टेंशन मत ले, तू अपना इलेक्शन लड़ और बाकी चला जा, तू अपने घर, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, हम वोट डालेंगे, तेरे को टेंशन मत ले, बस तू अपनी सेफ्टी रख। उन्होंने हर तरीके से मेरे को सेव करने की कोशिश की है कि तेरे को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली भी रुलाया भी है उन्होंने, इलेक्शन में खुद भी रोई है, मेरे को भी रुलाया कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर चलो, उनका पूरा आशीर्वाद था, उनका प्यार था कि आज लगातार जो दूसरी बार मैं उपप्रधान बना और चौथी बार लगातार पंचायत का प्रतिनिधि बनने का जो मौका पंदेड़ की जनता ने दिया है, और वो आगे मैं उनके पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा उन्होंने मेरे से उम्मीद की है उससे ज़्यादा बढ़िया करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय श्री राम। आई सर, आप एक फौज में भी सेवा कर चुके हैं और इस बार जनता ने आपको प्रधान पद पे चुना है। किस तरह का प्लान रहेगा आपको पंचायत में? हमारा प्लान तो जनता से ही होगा। जैसे जनता ने चुना है तो हमारा तो काम ये होगा कि अगर जनता ने चुना है, विश्वास दिया है, तो विश्वास तोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि जनता ने जो चाहिए उसी लिए तो जनता ने हमें चुना है देख करके। अगर जनता ने चुना है तो हम ज़रूर अच्छे से अच्छा काम करेंगे और अपनी पंचायत का नाम पहले से भी ऊंचा करेंगे। सर, इस बार ये भी देखा जा रहा है आपकी पंचायत में एक टफ मुकाबला था और उसके बावजूद आपका और प्रधान का जो पोस्टर एक था, कैसा विजय रहता था? हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन हमें थोड़ा ऐसा था कि लोग कुछ बोलते थे कि ये तो गलत हो गया, ये तो दोनों के दोनों जाएंगे। विरोधियों का तो काम ही ऐसा था, लेकिन जनता ने हमें बिल्कुल भी वो नहीं किया। जनता ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारा। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? हमारा जीत का श्रेय तो सबसे पहले हमारा बाबा अजियापाल जी हैं, ब्रिजराज स्वामी मंदिर नूरपुर, और बाकी हमारे जो एक्समैन भाई हैं, जितने भी हमारे संगठन के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए है, जिन्होंने इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है।